नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं योग गुरु शांतिलाल कोठारी आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहा हूं जो अर्थराइटिस के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे हम गठिया वायु भी कहते हैं, संधिवात भी कहते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से जिसमें वात विकार हो जाता है उसको ये ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है। कभी कभी हड्डियों में घिसावट की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो जिस भी कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे दूर करें, तो पहले जैसे अंगुलियां, कितनी बार अंगुलियां हम ऐसा बेंड नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल होती है। हम ऐसा भी बेंड नहीं कर पाते, यहाँ से झुकाव नहीं दे पाते, यहाँ से झुकावनी मूर्ति नहीं है। तो उन सब के लिए एक छोटी छोटी टिप्स है, आपको बता रहा हूँ। पहले आप अंगुलियों की तरफ देखें, अंगुलियां इस ढंग से रखें, फिर एक एक पोर अंगुली का धीरे धीरे बेंड करें, तनाव देते हुए धीरे 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 ऐसा बेंड करें। अंगूठा भीतर की ओर ले लें और फिर पूरा दबा दें कस कर, और फिर धीरे 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 खोलें। इस ढंग से एक एक पोर खोलें, जल्दबाजी नहीं, बहुत ही आराम से, ताकि एक एक, और पूरा फिर अंगुलियों में तनाव दे दें। फिर बेंड करें। दूसरी बार में अंगूठा बाहर रखें और कस कर दबाएं, और फिर धीरे 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 ऐसा खोलें। फिर वापस तीसरी बार में अब अंगूठा वापस अंदर कसकर दबाएं, और फिर धीरे धीरे तनाव, अंगुलियों में पूरा तनाव रखें और धीरे 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 खोलें। तो ऐसा आप 10 से 12 बार आप करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे, हमेशा प्रैक्टिस करते रहें तो आपका ये दर्द धीरे धीरे दूर होगा। अगली क्रिया और उसके लिए बता रहा हूं मैं, एक एक अंगुली अलग अलग सक्रिय करें, एक एक, ताकि आपकी कोई अंगुली बचे नहीं, पूरी तरह से। अलग अलग इस ढंग से। ये अभ्यास भी जितना आप कर सकते हैं करें। फिर सभी अंगुलियां जल्दी जल्दी हिलाएं, अलग अलग। फिर कसकर मुट्ठी बंद करें और खोलें और अंगुलियों में पूरा तनाव दें। बंद करें, अंगूठा भीतर की ओर दबाएं और खोलें। अगर आपके हाथ से अपने आप नहीं हो रही है तो फिर आप उसको इस ढंग से करें, यहां से लें, यूं दबाएं ताकि मुट्ठी बंद हो जाए, और फिर इसको हाथ हिला दें, फिर इसको खोल लें, फिर इसको दबाएं। अगर नहीं आपका बेंड हो रहा तो इससे दबाव दें, और दबाव देके इसको पूरा बंद करें, और फिर इसको खोलें। इस ढंग से भी आप बारी बारी करते रहें, तो इससे भी आपका ये यहाँ का अंगुलियों का, हथेलियों का दर्द दूर होगा। और ऐसा भी अगर आपसे नहीं हो सके तो इस ढंग से भी आप कर सकते हैं। पहले अंगुलियों के इतने पोरों को मिलाएं, इतना इतना, ताकि ये आपका बेंड हो गया, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और यहां तक मिलाएं। फिर अगर यहां तक बेंड हो गया, फिर आगे बढ़े और पीछे की ओर मोड़े, यहां तक आपकी पूरी मुट्ठी बंद हो जाएगी अंदर की ओर। इस ढंग से करें, और फिर आगे बढ़े, और फिर इस तरफ से पूरा इस ढंग से मिलाएं, इस ढंग से। तो ये आपका यहां कलाई तक का भाग, वो भी आपका अपने आप एक्टिव होगा। फिर वापस इसको धीरे धीरे यूं बेंड करें, यहां तक आया, फिर यहां तक, और फिर यहां तक, और फिर ये अंगुलियां मिलाकर हाथ जोड़ लें। फिर वापस बेंड करें, यूं किया यहां तक, फिर वापस ये, फिर यूं घुमाएं इस ढंग से, और फिर पीछे पूरा, और कोहनी मिला लें पूरी, और फिर धीरे धीरे वापस इस ढंग से आए, यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, और फिर हाथ जोड़ लें और कोहनी मिला लें। तो ये क्रिया आप करेंगे तो इससे यहां का भाग तो होगा ही, इसके साथ कलाई का भाग भी हो रहा है। अब इसके साथ अब आपको कलाई के भाग को एक्टिव करना है, तो मुट्ठी बंद करें और धीरे धीरे गोलाकार 8-10 बार इसको करें। फिर उल्टा वापस इस ढंग से,
इस ढंग से आप करें तो ये कलाई का भाग आपका सक्रिय हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कोहनी के लिए दोनों हाथों को सीधा कर लें और यूं धीरे धीरे बेंड करें आराम से, क्योंकि जिसके दर्द है वो जल्दी जल्दी नहीं कर पाएगा, तो उसको धीरे धीरे करना है, आराम से यहां तक, इस ढंग से। अब अगर यहां तक हो गया तो फिर धीरे धीरे कोहनी को ऊपर उठाएं और पूरा ऊपर खींचें और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं, फिर वापस ऊपर उठाएं, सीधा करें, ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। तो ये भी 8-10 बार आप इसको करें और उसके बाद फिर आप इसको ऐसा करके कोहनी को मिलाएं और फिर खोलें, फिर मिलाएं, फिर खोलें। तो इस ढंग से आप यहां का क्रिया भी आपकी हो जाएगी। इसके बाद अगर हाथ से आपका स्वयं से नहीं होता है तो हाथ सीधा रखें, अंगुलियों को इस ढंग से पकड़ें, फिर अपनी ओर इस ढंग से खिंचाव दें पूरा, फिर छोड़ें, फिर खिंचाव दें, फिर छोड़ें, फिर खिंचाव दें, छोड़ें। इसी ढंग से दूसरे हाथ की भी करें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं अंगुलियों को सक्रिय करने के लिए, कलाई को सक्रिय करने के लिए, कोहनी को सक्रिय करने के लिए और कंधों को, अर्थात पूरे हाथ में अगर गठिया वायु का आपका प्रकोप है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो अपने आप ये छोटी छोटी क्रियाएं आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसको लाभ मिलेगा। और आपको और कुछ जानना हो तो भी मुझे सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।